शिव मंदिरों शिवालयों में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर जहां भोले की बारात निकाली जाएगी तो वहीं मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के लिए कचनार सिटी स्थित शिव मंदिर, स्वयंभू गुप्तेश्वर मंदिर, भरतीपुर स्थित शिव पार्वती मंदिर, पाट बाबा मंदिर, सभी शिव मंदिरों में पूजन अर्चन और पर्व की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। जबलपुर के सभी प्राचीन शिव मंदिरों सहित सभी देवालयों में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव मंदिरों में भक्तों का मेला लगेगा। मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। शिवरात्रि पर्व के मौके पर इस वर्ष भी संस्कारधानी में भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी, जिसमें भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियों के साथ ही महाराणा प्रताप की झांकी आकर्षण का केंद्र बनेगी। शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर से सोनकर समाज परंपरानुसार महाशिवरात्रि महोत्सव मनाएगा। आगामी 15 तारीख से महाशिवरात्रि पर्व महोत्सव के आयोजन कलश यात्रा के साथ शुरू होंगे। यह शिवरात्रि की जो बारात है उसको निकलती है, इसका 74वां वर्ष है और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन होता है। 15 तारीख के कलश के रूप में निकलेगा, जिसमें क्षेत्र की कम से कम 700-800 महिलाएं रहती कलश लेके चलती हैं। कलश के बाद फिर दूसरे दिन 16 तारीख को रात्रि 8 बजे भगवान शंकर का, माता पार्वती का हल्दी का कार्यक्रम किया जाएगा। जिस प्रकार हम अपने पारिवारिक सामाजिक रीति रिवाज से जो कार्यक्रम करते हैं उसी प्रकार से सोनकर समाज इसको उसी माध्यम से करता है। 18 तारीख को शाम को 5 बजे शंकर भगवान माता पार्वती की बारात विशाल निकाली जाएगी जुलूस के रूप में, जिसमें सभी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं और सभी को आमंत्रित किया जाता है। सभी क्षेत्र के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और शहर के सारे बैंड बाजा घोड़ धमाके जितने सब साथ में चलते हैं और एक आकर्षण का केंद्र रहता है। इस बार कम से कम 14 से 15 झांकियाँ रहेंगी। इसी तरह विजयनगर कचनार सिटी में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ भगवान शंकर की 76 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के नीचे गुफा में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ भक्त अभिषेक करते हैं। गुफा के अंदर गर्भगृह में भगवान आत्मलिंगेश्वर शिवजी, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी की प्रतिमा स्थापित हैं। मंदिर में प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व की भक्तों को प्रतीक्षा होती है और शिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालु सुबह से देर रात तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन, अभिषेक और पूजन पाठ करने यहाँ पहुँचते हैं। हम लोग हर शिवरात्रि में यहाँ शंकर जी के दर्शन करते हैं और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग हैं अंदर, जो हमारे भारत देश में हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारी जबलपुर संस्कारधानी है तो बहुत अच्छे से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हर साल यहाँ पे भंडारा, कन्या भोज आयोजन किया जाता है। यहाँ पे हर साल शिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह पे मेला, बाज़ार और ज्योतिर्लिंग है 12 यहाँ पे, जो भी हमारे हैं ज्योतिर्लिंग 12 जगहों पे स्थापित है। यहाँ पे ही सारे ज्योतिर्लिंग है और सभी की धूमधाम से पूजा पाठ अच्छे से होता है। इन मंदिरों के अलावा शहर के स्वयंभू सिद्धपीठ गुप्तेश्वर मंदिर, पाट बाबा मंदिर, साकेत धाम सहित सभी शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां की जा रही हैं। मंदिरों में भगवान के पूजन अर्चन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गेट पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। बेजा कब्जों के कारण सड़क पर जाम लगा रहता है और दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। शहर में सड़कों के किनारे होने वाली वाहनों की पार्किंग की वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजारों और मार्गों पर पार्किंग स्थल तय न होने से लोग सड़कों, फुटपाथों के आसपास अस्त व्यस्त ढंग से वाहन खड़े कर रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए ट्रैफिक विभाग ने नगर निगम के साथ मिलकर शहर में अलग अलग स्थानों पर पार्किंग स्थल चिन्हित करने की बात कही है। शहर के यातायात को बिगाड़ने में बेहद गंभीर समस्या बनी अवैध पार्किंग से निपटने के लिए अब यातायात विभाग के अफसरों ने नए पार्किंग स्थल चिन्हित करने के संकेत दिए हैं।
एडिशनल एसपी यातायात प्रदीप शेंडे की माने तो जल्द ही नगर निगम के अधिकारियों के साथ मुख्य बाजारों और अलग अलग क्षेत्रों में पार्किंग स्थल चिन्हित करने की बात कही है। दरअसल शहर में सड़कों के किनारे और मुख्य बाजारों में होने वाली वाहनों की पार्किंग की वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग को लेकर के समस्या बनी रहती है क्योंकि मार्केट कंजस्टेड है इसमें और कई सारी जगह पे हमारी पार्किंग की व्यवस्था अभी नहीं बनाई जा रही है। इस वजह से कुछ स्थानों पर लोग पार्क कर देते, किंतु हम उनके विरुद्ध निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और हम उसको टो करके ला रहे हैं और उस पर फाइन भी कर रहे हैं जो अवैध रूप से इधर उधर उटपटांग ढंग से पार्किंग कर देते हैं, जिससे यातायात में बाधा पहुंच रही है। उनके विरुद्ध हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही हम पार्किंग का नगर निगम से मिल करके सामंजस्य स्थापित करके नई पार्किंग के लिए प्लेस भी हम डिसाइड कर। लाडगंज पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक शहडोल जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों को भूलन बस्ती के पास गिरफ्तार किया। इनकी तलाशी लेने पर इनके कब्जे से अलग अलग कंपनियों के 230 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद करते हुए विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया है। नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करने वाले 2 युवकों को लाडगंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद दबिश देकर भूलन बस्ती से गिरफ्तार किया। दोनों युवकों की जब तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से अलग अलग कंपनियों के 225 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम आशीष यादव और मोहित यादव बताया। दोनों शहडोल जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और इनके विरुद्ध विधिवत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। जैसे उनको पकड़ा गया तो 225 नग नशीले इंजेक्शन को उनके कब्जे से अपन ने जब्त किए और थाना लाडगंज में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? आशीष यादव हैं और मोहित यादव, ये लोग शहडोल के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी फेरी लगाकर नशे के इंजेक्शन बेचने का काम करते थे। इनके द्वारा इंजेक्शनों की खेप कहां से लाई जा रही थी, इस संबंध में पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं जिनकी तस्दीक की जा रही है। हनुमानताल थाना क्षेत्र के टेढ़ी नीम इलाके में एक युवक पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की शिकायत पर हनुमानताल थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर मामले को जांच में लिया है। हनुमानताल पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद इकराम पर आमिर खान और उसके 2 साथियों ने पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला किया था। इस घटना में मोहम्मद इकराम के पैर में चोटें पहुंची थीं। इकराम घायल हालत में थाने पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी आमिर और उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी कर प्रकरण की जाँच की जा रही है। फरियादी मोहम्मद इकराम थाने आके रिपोर्ट की है कि उसी के मोहल्ले का जो आमिर खान है, ये दोनों बाबा टोला में रहते हैं। तो ये अचानक से सामने मिला, इसको घूर रहा था। उसने पूछा क्यों घूर रहा है, और गाली गलौज करने लगा। पुरानी रंजिश इससे रखता है। वो गाली गलौज देने से मना किया, इसको रोका तो इसको जो है चाकू से इसकी दाहिनी जांघ में मार दिया था। धारा 324, 294, 506, 34 का प्रकरण कायम किया है। इसमें जो आरोपी है आमिर खान, इसके साथ 2 अन्य और लोग भी थे, उनको भी आरोपी बनाया है। और आधारताल थाना क्षेत्र शोभापुर फाटक के पास खंडहर नुमा मकानों के पास एक युवती से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आधारताल थाना पुलिस ने दुष्कर्म की घटना के तहत प्रकरण दर्ज कर 24 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आधारताल थाना पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बीती रात अभिनंदन अस्पताल के पीछे रहने वाला 24 वर्षीय राम उर्फ बड्डा अहिरवार उसे बहला फुसलाकर ले गया और शोभापुर फाटक के पास खंडहर नुमा मकान के मैदान में उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद धमकी देकर भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। प्रार्थना की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर आरोपी को आज दिनांक 12/2/23 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश।
और अब डालते हैं एक नज़र मौसम पर। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इससे हल्की ठंडक रहेगी। मौसम में बदलाव का असर प्रदेश के सभी हिस्सों में देखने को मिलेगा। हवाओं की दिशा बदलने से रात में ठंडक का असर होगा। फिलहाल जबलपुर में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते एक बार फिर से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने के संकेत मौसम वैज्ञानिकों ने दिए हैं। सोमवार के बाद मौसम बदलेगा और हल्की ठंड का दौर फिर लौटेगा। इन दिनों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। इसका असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। प्रदेश के सभी हिस्सों में हल्की ठंड का दौर लौट सकता है। हालांकि अभी कई शहरों में दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस और रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है। जबलपुर जिले में दिन और रात का तापमान सामान्य है। जिले का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं उत्तरी पश्चिमी हवाएं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।